प्रकार सोचों से निर्मित होकर हाथ जोड़ के गुरु जी के सामने खड़े। राम जी का आदर्श चरित्र है। राम जी विचार करते गुरु जी हमें आज्ञा दें, कोई आज्ञा का पालन करें। आज के जमाने के चेला बरते गुरु जी कोई आज्ञा ना दे दे, तो गुरु जी ने आज्ञा दी। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि समय जाने गुरु आय सो पाई, और लेने प्रसून चले दो भाई। अच्छा, समय के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। गुरुजी ज्योतिषी हैं। एक तो पूजा का समय हो गया है, समय जान, समय का एक अर्थ। गुरुजी की पूजा का समय हो गया, तुलसी दल पुष्प लेने के लिए आज्ञा दी। और गुरुजी को पता, ध्यान लगा कर देखते हैं कि जनक नंदनी कहते जानकी जी गिरजा पूजन को आएंगी मंदिर में, तो पुष्प वाटिका लीला का भी समय हो गया, तो समय जान गुरु आए भगवान गए। गुरु जी की आज्ञा पाके मिथिला के बाग बगीचों में गए हैं, पहुंचे हैं। और जैसे बाग में घुसने लगे तो लिखा था सावधान, तो राम जी सावधान हो गए। वहां के मालीगण कहते सरकार पहले आप अपना परिचय दें, आप कहां से आए हो? कभी पहले हमने जनकपुर में आपको नहीं देखा। आपका घर कहाँ है? पहले परिचय दो। भगवान से पूछ रही, क्या कहती है कि ए हो पथ के कर कहाँ तेरो शोभे घर, कहो निजे पिताजी के नाम धनो दरिया। ए हो पथ के कर कहाँ तेरो शोभे घर, कहो निजे पिताजी के नाम के पुण्य सब नगरे के नारी नर, मगने बिलो के छगी तेरी धनु धरिया। ए हो पथ के पर जय पिताजी के नाम धनु धरिया। आप तो मानो सुकृत के पुंज हो, सुंदर हो। आपको देख के कहते महाराज, आपकी छवि देख के सब मगन हो गए, बड़े सुंदर हो। तो राम जी कहते कि पश्चिम दिशा एक अवध नगरिया, पश्चिम दिशा में एक अवध नगरी है, वहां के महिपाल राजा है महाराज दशरथ, वही मेरे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। आप उनके पुत्र हो तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे पिताजी कैसे निर्दय हैं कि बारी बारी अवस्था में आपको कहते महाराज यहाँ भेज दिया। आपका नाम क्या है? बोले राम और लखन। इतने दूर अपना देश छोड़ के यहां आ गए हो, किस कारण से आए? कहते बचपन के हमारे योगी हैं, गुरुजी पूजा करते हैं, उन्हें पूजा के लिए तुलसी दल फूलों की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो मालिक कहते सरकार आप गलत जगह पे आ गए, तो जनाना बाग है, ये जानकी जी का बाग है। आप इस बाग में जाएंगे तो यहाँ का नियम है। क्या नियम है? बोले यहाँ का नियम है जो बाग में जाता पहले जनक नंदिनी का जयकारा लगाना। लखन की आंखें लाल हो गई। अरे भैया हम लोग रघुवंशी राजकुमार, स्त्रियों की जय बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। राम जी ने कहा गुरु जी की आज्ञा है, बोलना तो पड़ेगा। लखन बोले मैं नहीं बोलूंगा। रघुवंशी राजकुमार, तो राम जी ने जनक नंदिनी का अर्थ सही कर दिया। बोले जनक माने श्रेष्ठ कुशल, और नंदिनी तो गुरु जी की गाय का नाम था नंदिनी। तो फिर ठीक है नंदिनी का, बोले मैं बोल दूंगा। आ गया बोले, तो राम जी ने जयकारा लगाया, और हम लोग भी लगाएं कि राम जी आगे वाटिका में चले जाएं। बोले जनक नंदिनी की जय, जनक दुलारी की विदेह कुमारी की जय। जयकारा लगाया, तब कहते बाग में चले गए। अंदर गए तो राम जी चारों दिशाओं में देखने लगे, कोई और मिल जाए तो पूछ के फूल तोड़ो। राम जी का आदर्श चरित्र है। राम जी बिना पूछे किसी का फूल नहीं तोड़ना चाहिए।
14 चितहि पूछ माली। और हम लोग कैसे हैं, हम और आप हैं, मौका लगे तो लोग तिजोरी की तिजोरी साफ कर देते हैं। राम जी बिना पूछे किसी का फूल नहीं तोड़ना चाहते। जैसे ही फूल तुलसी दल तोड़ने लगे, उसी समय कहते सखियां आ गई हैं भगवान से, कहती सरकार पहरेदारा ये क्या कर रहे हो, आप फूल तोड़ोगे, आपके हाथ बहुत कोमल हैं, पंखुड़ी गड़ जाएंगी। और गुलाब के फूल तो कांटों में होते हैं, फूल है फूल गुलाब के, शोभा अमित अपार, और तोड़त कर कांटे लगे जस करनी करता। कैसे आप फूल तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, उंगलियन पकड़ी गड़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, गुड़ियन पखुड़ी गर जाएगी। पखुड़ी गर जाएगी, उंगलियन पखुड़ी गर जाएगी। आहा पखुड़ी गर जाएगी, उंगलियन पखुड़ी गर जाएगी। तो कैसे, अरे कैसे तोड़ोगे प्रभु को, उंगलियन पखुड़ी गड़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे प्रभु को, गुड़ियन पखुड़ी गर जाएगी। अरे फूल रही है बड़ी बड़ी डाली, कोई डाल कटीली न्यारी, कोई डाल कटीली न्यारी। हो सकता कांटे न चुभे पंखुड़ी तो क्या होगा, अरे उचकट ऊंची डार कमर की, नस कहूं चढ़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे प्रभु को, अंगुरियन पखुड़ी गड़ जाएगी। कैसे तोड़ोगे जय जय गुड़ियन पखुड़ी गर जाएगी। जय जय, दोनों हाथ उठा के भाव से। अंगुरियन पकड़ी गड़ जाएगी। कैसे अंगुरियन पकड़ी गड़ जाएगी, उनका भाव है। यदि पकड़ी नहीं गए, उचकत ऊंची डार कमर की नस कहूं चढ़ जाए, कमर की नस चढ़ जाए। भगवान को बातों में लगा के रखा। बोले प्रभु हमने सुना है तुम्हारे चरणों में जादू है। भगवान बोले तो पांव में है, हाथों में थोड़ी है। तो ज्ञान की नगरी है जनकपुर। सखियां कहती जब फूल तोड़ोगे तो हंसतो हाथ भी तो प्रक्षालन करोगे, बावरी में कुआं में जाओगे। तो सीढ़ियां काय की है, पत्थर की। पग 100 पान शिला पग परसत सब नारी बन जाएंगे। महाराज फूल जाए तो कोई बात नहीं, वृक्ष गायब हो जाए तो क्या जवाब दें। बावरी की सीढ़ियां गायब हो जाएंगी, हम जनक जी को क्या जवाब देंगे। तो अनेक प्रकार के यहाँ भाव हैं। समय की अवधि में इन भावों को प्रणाम करके चलेंगे। उनका भाव है कि जब तक राम जी को आक्षेप लगाएंगे प्रभु रुके रहेंगे। उसी समय कहते महाराज गिरजा घर में पूजा करने को जानकी जी आई। तेही अवसर सीता कहाँ आई, तेही अवसर सीता, सीता जी को ले आओ। तेही अवसर सीता कहाँ आई, तेही अवसर सीता कहाँ आई। गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई।
सीता जी मंगल गीत गाती सखियों के साथ गिरजा घर में गिरजा पूजन को आई हैं। पूजन की तैयारी करके जा रही हैं। उसी समय एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवा। राम जी का दर्शन किया तो अनेक प्रकार के उसके भाव हैं दिव्य। जानकी जी को बताने लगी मैंने राम जी का दर्शन किया जो कल किया था। तो सब भूल गई हैं पूजा के लिए, तो बहर गौरी कर ध्यान करें। तो गौरी पूजा करने जनक नंदिनी जानकी जी आती हैं। और जनक नंदिनी जानकी महारानी की जय। और गौरा मैया से क्या मांग, कहते उन्होंने राम जी को देखा, लेकिन पहले नियम था शादी के पहले वर वधू देखते नहीं, तो मर्यादा है। राम जी का कैसे रूप देखा, कहते राम को रूप बिलोकत जानकी और कंगन के नग की परछाई। ऐसा कंगन किया मणि जड़ित है, तो राम जी की छवि कंगन में आ गई। तो राम जी का जब कंगन में दर्शन किया तो मन में ये कामना हो गई थी कि मेरा विवाह है राम जी से हो जाए, जानकी जी के मन में। तो गौरी मैया की पूजा की कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चको, आदि आदि चौपाइया हैं। प्रार्थना की तो कहते दुर्गा मैया प्रसन्न हो गई। खसी माल मूरत मुस्कान, दो चार माताएं उठ जाएंगी और जानकी जी को यहाँ मंगल गीत गाती हैं। कहते महाराज प्रसन्न हो गई आशीर्वाद जी का, सुन सी सत्य आशीष हमारी पूजा मन काम। तो इनके मन में क्या है कि राम जी मिल जाए। मांगती है राम जी से, क्या कहती, सीता मांगे गौरा मैया से सुहाग अपना। सीता मांगे गौरा मैया से सुहाग अपना, सुहाग अपना, सुहाग अपना, सुहाग अपना, सुहाग अपना। सीता मांगे गौरा मैया से सुहाग अपना। सीता मांगे गौरा मैया सुहाग क्या मांगती है, दशरथ जैसा ससुरा मांगे। दशरथ जैसा ससुरा मांगे, दशरथ जैसा ससुरा मांगे। दशरथ जैसा ससुरा मांगे। कौशल्या जैसी सास अपना। सीता मांगे गौरा मैया से सुहाग अपना। सीता मांगे गौरा मैया से जय जय। गौरा मैया से सुहाग अपना। लक्ष्मण जैसा देवर मांगे। लक्ष्मण जैसा देवर मांगे, लक्ष्मण जैसा देवर मांगे। मन जैसा देवर मांगे। राम जैसा भरतार अपना। सीता दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं कि सीता मांगे गौरा मैया से सुहाग अपना। सीता मांगे इस प्रकार कहते हसी माल मूरत मुस्कानी।
गए गौरा मैया से सुहाग अपना सीता मैया सुहाग अपना। खसी माल मूरत मुस्कान मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भात गौरी अशीष सुनसी सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जय। जान गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाहि कई मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन। बाया अंग जानकी जी का फड़कता है। गौरी पूछ के घर पे गई। यहाँ कहते दूसरे दिन सब मंचन से मंच अति सुंदर सुखद विशाल एक विशाल मंच बनाया है। गुरुजी के साथ कहते राम लक्ष्मण बैठे हैं। जनक जी के अनुचर ने कहते प्रण सुनाया कि जो शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ेगा त्रिभुवन सने जानकी जी मिल जाएंगे। लेकिन अनुचर बोले कि जो भी धनुष तोड़ने आए हैं तो धनुष के पास मत जाना। जनक जी ने कहा ये क्या कह रहे हो? बोले महाराज चिंता मत कर, जो चाहे तो वही बोल रहे हैं। राजा बोले आए हैं तो क्यों नहीं जाओगे? बोले जाओगे तो क्या होगा? जैसे चंद्रमा स्वयं राहु के पास चल के जाए, उसकी जो हालत होती है वैसे ही तुम्हारी कहते हालत हो जाएगी। तो 10,000 राजा आए हैं, ऐसी कथा है। एक एक करके जाते हैं, लेकिन धनुष तोड़ने की चले क्या 10,000 राजाओं से हिला नहीं और लज्जित होकर बैठ जाते हैं। अच्छा कितने राजा हैं? बोले 10,000 राजा। भूप सहस 10 एक ही बार लगे उठावन टरई न टारा। इसके कई प्रकार के अर्थ हैं, सूक्ष्म में सुने और जो भाव रह जाएंगे तो कल सुनो। सबने संगठन बना लिया कि एक से नहीं होता तो 10,000 राजा। तो क्या धनुष घटता बढ़ता? बोले हाँ, दधीची महाराज की हड्डियों का तेज है। एक ही बार का अर्थ एक बार एक ही दिन में क्रम से उठाया एक ऐसा है। और सहस्त्र मानो 1,000 एक साथ संगठन बन गए। अच्छा राजा कैसे हैं? 10,000। एक राजा जब धनुष उठाने जाता तो 9,999 राजा कहते हैं कि हे गणेश भगवान, वो भी गणेश जी के भक्त। अच्छा जो धनुष तोड़ता वो भी गणेश जी का भक्त, वो भी कहता हे गणेश भगवान ये धनुष हमसे उठ जाए। जब उससे नहीं उठा तो बाकी के 9,999 राजा कहते हे गणेश भगवान इससे धनुष ना उठा, ये उठा लेगा तो हम क्या करेंगे? अब गणेश जी चक्कर में फंस गए। एक की बात माने कि 9,999। अच्छा जिससे नहीं टूटता वो भी 9,999 वाली गिनती में बैठ जाता कि हे गणेश जी हमसे नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, अब इनसे नहीं टूटना चाहिए नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो किसी से नहीं उठा। जनक जी बोले मुझे क्या पता था कि जग हंसाई होगी। अच्छा जनक जी को पता है कि धनुष कौन तोड़ेंगे? बोले राम जी। लेकिन राम जी अपनी जगह से नहीं हिलते बैठे हुए। तो जनक जी ने अभिनय किया गुस्सा का। गुस्सा नहीं आती कि अब जन को माखे भटवानी वीर विहीन मही में जानी आदि आदि है। तो लखन बोले लखन खड़े हो जाए तो राम जी अपने आप हो जाए। तो माखे लखन कुटिल भई भोई। जनक जी बैठ गए, अब लखन खड़े हो गए तो राम जी खड़े हो जाएंगे। क्यों? कहते लोग कितना भी गाएं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन जब डंडा ऊंचा ना हो तो झंडा कहां से ऊंचा हो? तो राम और लखन भाई भाई हैं। दूसरा संबंध है डंडा और झंडा। रघुपत कीरत विमल पताका दंड समान भयों जग जाका। लखन खड़े हो गए तो राम जी हो जाएंगे। ऐसा वार्तालाप है लंबा। कहते पूरी पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान तोड़ देंगे फोड़ देंगे आदि आदि प्रसंग। तो गुरुजी ने इशारा किया कि लखन आप बैठ जाओ और जनक जी का प्रताप संताप मेट दो। राम जी को गुरुजी ने आज्ञा दी। उठाऊं राम भंजऊं भव चापा मेटहूं तात जनक परितापा। उठाऊं राम भंजऊं भव चापा मेटहूं तात जनक परितापा। उठाऊं राम भंजऊं भव चापा मेटहूं तात जनक परितापा। मेटहूं तात जनक परितापा। गुरु जी की आज्ञा पाके भगवान गए हैं, धनुष को प्रणाम किया है
और कहते बीच में से भगवान ने धनुष तोड़ दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की। तो चारों तरफ हल्ला तोड़ दिया। बोले राघव ने धनुष को तोड़ दिया। तो धनुष टूटने के अनेक प्रकार के भाव हैं जो कल सुना देंगे। और विवाह धनुष के अधीन था। धनुष टूटा तो जानकी जी राम जी की हो गई है। तो बरमाला प्रसंग का दर्शन करें। बाकी की कथा कल विस्तार से आपको बताई जाएगी। भगवान की पुष्प वृष्टि से स्वागत करें। और बोले श्री राम जी सरकार की जय। और अभी विवाह पंचमी भी गई। इसी महीना में विवाह हुआ था पंचमी को। तो अपनी तो आज विवाह पंचमी मना लो। ताली बजाएं। बोले जनक नंदिनी की जय। जनक दुलारी की। जय। तो आज ये भगवान के विवाह तक कथा पहुंचा दी है। विस्तार करते तो रह जाती है। 9 दिन में सुनानी है। कुछ भाव रह गए, कुछ सुनाए हैं। दिव्य भगवान का विवाह का हम लोग दर्शन कर रहे हैं।